Okay, the message that I want to share today is, आज जो संदेश मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, who am I in Christ? मैं कौन हूं प्रभु यीशु Now मसीह। you have heard similar kind of messages before, आपने हम कौन हैं ऐसे काफी मिलते जुलते संदेश बहुत से पहले भी सुने हैं, but we want to take it one level ahead. लेकिन आज हम एक स्तर ऊपर जाएंगे और जानेंगे कि हम कौन हैं। We will dare to call ourselves what the Word of God calls us. हम अपने आप को वो कहेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हैं। Amen? आमीन। Okay, so first thing is that the quality of your life is defined by the attitude you have towards the Word of God. आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं वो इस बात से पता चलता है कि आप परमेश्वर के वचन को कैसा लेते हैं? आप परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हैं। Okay, the attitude you have towards the Word defines everything in your life. आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में किस प्रकार ग्रहण करते हैं या किस प्रकार अपनाते हैं, ये आपका जीवन दर्शाता है। If you are living a defeated life, that is not because somebody has done witchcraft over you. यदि आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपके जीवन में कोई जादू टोना किया है, Or Satan is after your life. और या फिर शैतान आपके जिंदगी के पीछे पड़ा है। It is because you have not rooted and grounded yourself in the Word of God. जो कारण है कि आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, कारण ये है कि आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं किया है। Okay? The Word is Father speaking to us. ये जो वचन है ये पिता है जो हमसे बात कर रहा है। This is not a message of an ordinary book, ये किसी साधारण सी किताब का कोई संदेश नहीं है, but it is the Father speaking to us. लेकिन ये पिता है जो सीधा हमसे बात कर रहा है। If you want to live victorious every day in your life, यदि आप अपने जीवन में हर दिन जयवंत बनकर जीना चाहते हैं, then make a commitment today. तो आज आप एक बात का वायदा कर लीजिए। Make a commitment that I will just believe what the Word of God says. आप इस बात पर भरोसा करिए कि जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करूंगा। I will not believe anything left, anything right. I will stick to the Word of God and just believe what the Word of God says. मैं ना तो इधर डगमगाऊंगा ना उधर, लेकिन सिर्फ जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सत्य है और उसी पर मानूंगा। Whatever the Word of God says about me, I am going to believe it. जो कुछ परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है, मेरे बारे में कहता है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। Whatever the Word of God declares about my health, I am going to believe it. जो कुछ परमेश्वर का वचन मेरे स्वास्थ्य को लेकर घोषणा करता है मैं उसी पर विश्वास करूंगा। Whatever the Word of God declares about my finances, I am going to believe it. मेरी आर्थिक स्थिति को लेकर जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसी पर विश्वास करूंगा। Amen? आमीन। The problem is that many people believe what they feel and not what the Word of God says. समस्या ये है कि लोग जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कुछ उन्हें लगता है या उनकी भावनाएं उनको कहती हैं वो उसके मुताबिक चलते हैं। So as long as their feelings are aligned to the Word, they receive the Word. But when their feelings are different from the Word, they choose to believe their feelings rather than the Word of God. इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जब तक उनकी भावनाएं परमेश्वर के वचन के साथ मिली हुई हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उनकी भावनाएं परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाते तो वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करके अपनी भावनाओं के मुताबिक चलते हैं। What I mean by that is, मेरा ये कहने से ये मतलब है, you get up one morning and you're feeling joyful. आप एक सुबह उठते हैं और आपको बहुत ही आनंदित लग रहा है, Because you say, praise God, the joy of the Lord is my strength. और आप उठते हैं और आप कहते हैं अरे प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का आनंद ही मेरा सामर्थ है। But next day you feel depressed. लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपको निराश जैसा सा लगता है, And instantly your confession changes and you say, I'm into depression. और उसी समय आपका जो मुंह का अंगीकार है वो बदल जाता है और आप कहते हैं कि आज मैं बहुत ही उदास हूं। You choose to believe your feelings rather than the truth. आप अपनी भावनाओं के मुताबिक चलना
लोग अपनी भावनाओं के मुताबिक चलते हैं बजाय इसके कि वो सत्य पर विश्वास करें। Your life is going to change when you will receive the words of Bible as if Jesus walked into your room and was speaking to you. जिस दिन आप इस वचन के मुताबिक चलेंगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। ये ऐसा है जैसे कि स्वयं यीशु आपके कमरे में आकर आपसे बात कर रहा हो। Okay? Because you read it from a book, we don't understand the importance, don't understand the spiritual worth it has. और क्योंकि हम ये सब कुछ एक किताब में पढ़ते हैं इसीलिए हमें उसकी जो आत्मिक मूल्य जो है उसका वो पता नहीं चलता। Let's open our Bibles. Hebrews chapter 4 verses 12. इब्रानियों 4:12 को हम खोलेंगे। Hebrews chapter 4 verses 12. Now we are just starting this series. This is the first part. हम ये एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ये उसका पहला भाग है। This is a very deep series and I cannot cover all of it in one series. So we will go after series after series. और ये जो संदेश जो मैं आज देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा है और ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कुछ भाग में रखेंगे। Okay. So the word of God tells us in Hebrews 4:12 और परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 में हमें बताता है that the word of God is alive and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। It is alive. वो जीवित है। Although it looks like a simple book, हालांकि ये दिखने में एक साधारण सी किताब लगती है, it is alive. लेकिन ये जीवित है। You can keep a novel beside your Bible. आप एक नॉवल को अपनी बाइबल के साथ रख सकते हैं। There are two kinds of books in front of you. आपके सामने दो तरीके की किताबें हैं। One is a book that is breathing and is alive. एक किताब है जो सांस ले रही है, जो जीवित है। A book that is watching, that is listening, and that is discerning the intent of your heart. एक ऐसी किताब जो देख रही है, सुन रही है और आपके मन के हर एक उद्देश्य को भी जांच रही है। Then there is another novel that is dead. और उसी के साथ में पड़ा एक नॉवल है जो मरा हुआ है। And it's so sad और ये बहुत ही दुख की बात है that people will spend hours and hours reading some literature that is dead, has no life and give no life to them. और ये दुख की बात है कि लोग घंटों और घंटों बिता देते हैं अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ने में, जो किताबें जो मरी हुई हैं, जो बात नहीं करती हैं आपसे। Any literature that you read which does not have the word of God in it is dead. ऐसी कोई भी किताब जो आप पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं, वो एक मरी हुई पुस्तक है। Okay? And when you will read those dead books, you will start to act like dead people. और जब आप ऐसी पुस्तकें और ऐसी किताबें पढ़ना शुरू करेंगे जिनमें कोई जीवन नहीं, तो आप भी वैसा ही एक जीवन बिताएंगे। And then your confessions will be like those who are dead. और फिर जो आपके मुंह का अंगीकार है वो भी किसी जीवित व्यक्ति की तरह नहीं, पर एक मरे हुए व्यक्ति की तरह आपके मुंह का अंगीकार होगा। Oh, I am good for nothing. ओ, मैं तो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं, Nobody loves me. मुझसे कोई प्यार नहीं करता। I don't know what will happen in my future. ओ, मैं नहीं जानता मेरे भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। When you speak these kind of things, every time you are becoming a liar because you are speaking against the word of God. जिस समय आपके मुंह के अंगीकार ऐसे होते हैं, आप उस समय एक झूठ हैं, क्योंकि आप वो बातें नहीं बोल रहे जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। Are you getting it? आप समझ रहे हैं? Okay. So the Bible is alive. बाइबल जीवित है। Okay? Okay, let's read the full scripture. आइए हम इस पूरी आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Okay. So we think that we are reading the Bible. हमें लगता है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, But before we read the Bible reads us. लेकिन इससे पहले कि हम बाइबल पढ़े, बाइबल हमें पढ़ती है।
And if we open the Bible with a wrong intent, the Bible is going to shut all the revelations. यदि हम इस बाइबल को खोलें एक गलत उद्देश्य के साथ, तो जितने प्रकाशन इसमें है वो हमारे लिए छिप जाएंगे. Sadducees and Pharisees were reading Torah, which talked about Jesus all the time. जो सदूकी और फरीसी थे वो तोरा को इतना पढ़ते थे जिसमें यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा था. They had read all the prophecies that he will be called a Galilee, that he will be born in Bethlehem. They had read all of those things. उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा था कि वो गलील से आएगा और बेथलेहम में पैदा होगा. उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा था. But when that Christ walked in front of them, they were not able to recognize him. लेकिन जब वो यीशु उनके सामने चलकर आया तो वो उस यीशु को पहचान नहीं पाए. The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित है. It has eyes, it discerns your heart. इसके पास आंखें हैं और ये आपके मनों के उद्देश्य को जांचती और परखती है. Amen, church? Amen. Amen? Amen. This is not a religious book ये कोई धार्मिक किताब नहीं है that you will just mug it up and you will become religious. Maybe people will think that you are religious. और इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इसको याद कर लें और इसको बोलते रहें. You know, you can mug up all the scriptures, but if you don't have the revelation, आप इनकी सारी आयतों को याद कर सकते हैं, लेकिन यदि उन आयतों का इस वचन का यदि आपको प्रकाशन नहीं है, then it won't benefit you. तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. Are you with me, church? आप समझ रहे हैं? Okay. Let's go to Romans chapter 10 verses 8. रोमियो 10:8 पर हम चलें. Romans 10:8. रोमियो 10:8. Romans 10:8 tells us that the word of God which Paul preached was the word of faith. अच्छा, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है. यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं. Okay? God leads his children through his word परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई वचन के द्वारा करता है and through his spirit. और अपनी आत्मा के द्वारा. Satan compels people through what they feel. शैतान लोगों को उनकी भावनाओं वो ये हमेशा ये कोशिश करता है कि लोग अपनी भावनाओं के चलाए चलें. God will lead you through his word and through his spirit. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की अगुवाई करेगा अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा. Satan will rule people through their senses. लेकिन शैतान की कोशिश हमेशा ये रहती है कि लोग परमेश्वर के वचन और आत्मा पर नहीं, लेकिन अपनी 5 इंद्रियों या अपने भावनाओं के अनुसार चलें. What I mean by that is, God wants you to believe what his word says. Satan wants you to believe what you feel. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें कि उसका वचन क्या कहता है और उस हिसाब से अपना जीवन जिएं. लेकिन शैतान की कोशिश हमेशा यह है कि आप अपनी भावनाओं के अनुसार चलें, जैसा आपको लगता है वैसा. So what happens? Suppose if you are feeling joyful, you say, "Praise God, I am in joy." उदाहरण के तौर पर जैसे कि यदि आप बहुत आनंद में हैं तो आप कहेंगे कि ओ प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बहुत आनंद में हूं. So God will say, "You are not in joy because you are feeling joy. You are in joy because my word declares so." और प्रभु कहेगा कि तुम आनंदित इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें आनंदित लग रहा है, लेकिन आनंदित इसीलिए हो क्योंकि मेरा वचन कहता है. God wants to bring us out from the realm of senses, and God wants to put us to a place where we will believe his word, whatever his word says. परमेश्वर चाहता है कि हमें वो उस जगह से निकाले जहां पर हम अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं और हम उस सिर्फ उसके वचन के अनुसार चलें. Amen. Amen. So the truth in our life will be not what we feel, but the truth in our life is what the word of God declares it to be.
जो सच है हमारे जीवन में वो नहीं जो हमारी भावनाएं हमें बताती या हमें कहती हैं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है वही सत्य है. Okay? So I am not healed because I am not going to the doctors and not eating any medicine. I am healed because the Bible says by his stripes I am healed. मैं चंगा हूं इसीलिए नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा और दवाइयां नहीं खा रहा, लेकिन मैं चंगा इसीलिए हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके Are you हैं. getting it, church? आप समझ रहे Many हैं? people think they are healed because they are not eating medicine. No, that is not why you are healed. You are healed because Bible declares you are healed. कई लोग ये सोचते हैं कि हम चंगे इसीलिए हैं क्योंकि हम दवाइयां नहीं खा रहे, लेकिन ये सच नहीं. आप चंगे इसीलिए हैं क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं. Many people think I am rich because I have lot of money in my account. No, you are not rich because you have money in your account. You are rich because Bible says Jesus became poor, so by his poverty you might become rich. कई लोग सोचते हैं कि हम अमीर इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये सच नहीं. आप अमीर इसीलिए हैं क्योंकि यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि उसकी गरीबी से हम धनवान हो Are जाएं. you getting it, church? आप समझ रहे हैं? It does not depend at all what you are feeling or what you are going through. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा लग रहा है या आपकी भावनाएं क्या कहती हैं. Bible says the word of God is eternal, it never fails. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन सत्य है और अनंत है, वो कभी नहीं हारता. Amen? आमीन. Amen? To understand who we are, ये समझने के लिए कि हम कौन हैं, we have to understand who Jesus is. हमें ये समझना जरूरी है कि यीशु कौन है. Because until we understand who he is, we will never understand who we are. क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यीशु कौन है, हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन हैं. And until you understand who Jesus is, you will never understand the nature of Father. और जब तक आप यीशु मसीह को नहीं समझेंगे, तब तक आप पिता के स्वभाव को भी नहीं जान पाएंगे. Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? To understand the Father's heart, you have to know who Jesus is. पिता के हृदय को जानने के लिए जरूरी है कि आप जाने कि यीशु कौन है. Jesus said, no one knows the Father except the Son who came from the bosom of Father. यीशु ने कहा कि कोई भी पिता को नहीं जानता सिवाय बेटे के. What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means Abraham never knew the Father. इसका मतलब अब्राहम को नहीं पता था कि पिता कैसा है. Now that will be very offending for some people, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात सुनने में बहुत अजीब लगे, especially religious people, but I don't care. So Abraham never knew the heart of Father. अब्राहम ने कभी भी पिता के हृदय को नहीं जाना. He had a glimpse of who Father was. उसके पास एक हल्की सी झलक थी कि पिता कैसा है. David never had the full revelation of Father. दाऊद के पास पिता का पूरा प्रकाशन नहीं था. Elijah, Elisha, Daniel, all these people, no matter how great they were, they never knew Father's heart. एलिया, एलीशा, दानियल, फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन इनमें से किसी के पास पिता के हृदय का वो प्रकाशन नहीं था. Only Jesus knew who Father is. सिर्फ और सिर्फ यीशु को पता था कि पिता कैसा है. And he came and he revealed the Father to us. और वो आया और उसने उस पिता को दर्शाया कि वो कैसा है. Amen? If you want to know the character of God, see the character of Jesus because it's the express image of the Father. यदि आप जानना चाहते हैं परमेश्वर को कि वो कैसा है, तो यीशु को देखिए, क्योंकि यीशु बिल्कुल वो सिद्ध उदाहरण है कि पिता कैसा है. Father is God unrevealed. पिता वो परमेश्वर है जो अनरिवील्ड है. Father unrevealed. पिता जो प्रकाशित नहीं हुआ. Jesus is Father revealed. यीशु मसीह है जिसने दर्शाया पिता को. And Holy Spirit is Father poured out. और पवित्र आत्मा है वो पिता जो उंडेल दिया गया. The four Gospels, when you read the four Gospels, जब आप शुरू के उन 4 सुसमाचारों को पढ़ते हैं, you read about the birth of Jesus till his ascension.
जब आप उन चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आप वहां पर पाते हैं यीशु के जन्म से लेकर के जब यीशु ऊपर उठा लिया गया वहां तक। Are you with me, church? Are you alive? आप समझ रहे हैं? If you're alive, can I hear a hallelujah? Okay, you're alive. Good thing. We can move on. So, the four Gospels record the earthly ministry of Jesus Christ. जो ये चार सुसमाचार हैं ये हमें बताते हैं यीशु की सेवकाई जो उसने यहाँ पृथ्वी पर करी। But they tell us no information what happened after Jesus was ascended to the Father. लेकिन वो चार सुसमाचार हमें वो नहीं बताते कि जब यीशु मरकर फिर जी उठा और बादलों में उठा लिया गया उसके बाद का कुछ नहीं बताते। And real Christianity began when Jesus ascended to the Father. और सच्ची मसीहत वो तभी शुरू होती है जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया। And if you don't know what happens after the ascension of Jesus, you will never know who a Christian is. और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसके बाद क्या हुआ तब तक आपको पता नहीं चलेगा। You will worship Jesus as a guru, as a teacher, or maybe as one of the deities. आप तब तक यीशु की आराधना करेंगे एक गुरु या एक देवता की तरह। But you will not know who he is. लेकिन आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि वो यीशु है कौन। But the epistle of Paul, लेकिन पौलुस की जो पत्रियां हैं they tell us what happened after Jesus was ascended to the Father. लेकिन वो पत्रियां जो पौलुस ने लिखी वो हमें बताती हैं कि यीशु जब वो ऊपर उठा लिया गया उसके बाद क्या हुआ। Because as long as Jesus was living, he was living as a Jew. क्योंकि जब तक यीशु मसीह इस धरती पर जी रहा था तब तक वो एक यहूदी की तरह जी And रहा all his followers were Jews. था और जितने उसके चेले थे वो सारे भी यहूदी थे। Salvation had not appeared to Gentiles. और जो उद्धार था वो अन्य जातियों के लिए नहीं आया था। Are you getting it? So that's why many people don't understand that they think they are in Christianity but they have entered into Judaism. कई लोग ये सोचते हैं कि वो मसीहत में है लेकिन वो असल में यहूदी जूडाइज्म में आ गए हैं। All their focus is on their fast, all their focus is on their offerings, their repentance and how they can appease God. और उनका सारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि हम कैसे उपवास करें, प्रार्थना करें, दे दान पुण्य में और प्रार्थना हो। That's what Jews used to do. यही है जो यहूदी लोग किया करते थे। But Christianity is a totally different breed. लेकिन मसीहत बिल्कुल अलग है। I don't know if I've shared here, but I asked God what true Christianity is. और मैंने एक बार परमेश्वर से पूछा कि प्रभु सच्ची मसीहत क्या है। And this is what he said. और ये है जो प्रभु ने कहा। He said the union of God and man is Christianity. कि मनुष्य और परमेश्वर का जो वो मेल है उसी को मसीहत कहा जाता है। Are you getting it? The union of God and man is called Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का वो मेल, वो संगम, उसी को मसीहत कहा जाता है। Amen. We need to see Christ from the light of Paul's epistles. हमें यीशु को देखना है पौलुस के उस प्रकाशन के द्वारा। If you know anyone who is born again, don't tell them to read Old Testament first. It will boggle their mind. They will not understand it. यदि किसी ने नया जन्म पाया है और आप उसको जानते हैं तो उन्हें ये मत कहिए कि पुराना नियम पढ़ें, वो उनको कंफ्यूज कर देगा। Because Old Testament is just the shadow. Can you make a relationship with a shadow? Christ is the substance of new covenant. पुराना नियम परछाई है और परछाई के साथ आप एक रिश्ता नहीं बना सकते। यीशु मसीह वो सब्सटेंस वो पदार्थ है। वो पदार्थ, वो द्रव्य है। पदार्थ, it's the substance. It's the substance. वो यीशु मसीह वो पदार्थ है। Okay? खाद्य पदार्थ नहीं। खाद्य पदार्थ भी है, you know, he is the bread of life. We ate him and we have life. Okay? So first you have to have new covenant mentality to walk like conquerors. सबसे पहले जयवंत तरीके से जीने के लिए जरूरी है कि आप जैसा नया नियम कहता है वैसे सोचें। Christianity is no good
if you came out of one religion and then you entered into another religion. मसीहत ये नहीं है कि आप एक धर्म से आए और दूसरे धर्म में चले गए. Okay, I was better a Hindu then. तो फिर तो मैं हिंदू ही अच्छा था. Okay, but Christianity is a generation of new species of people walking on this planet who have become one with God. लेकिन मसीहत एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के साथ एक हो गई है और अब इस पृथ्वी पर चल रही है. Amen? Amen? Are you getting it, church? I hope it's not complicated. आपको समझ में आ रहा है? Okay. True Christianity began after Christ was ascended to the Father, because after he was ascended, he offered his blood, which the Father accepted, and then our sins were forgiven. We received the remission of sins. हालेलुया. सच्ची मसीहत तब शुरू होती है जब यीशु मसीह बादलों में ऊपर उठा लिया गया और उसने अपना लहू पिता को समर्पित किया और यीशु ने उस बलिदान को ग्रहण किया और हम उसके सामने माफ किए गए, पवित्र ठहराए गए. Amen? Amen. So, many Christians know Christianity from Jesus' birth till the cross. और कई लोग सोचते हैं कि जो मसीहत है वो यीशु के जन्म से लेकर के सिर्फ क्रूस तक है. And that's where they focus. और उसी पर वो सिर्फ ध्यान लगाते हैं. Every Christmas they will sing about baby Jesus. हर क्रिसमस पर वो उस बच्चे यीशु के बारे में गाने गाएंगे. Okay, I want to tell you, Jesus is not baby anymore. मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह कोई अब बच्चा नहीं है. He is Almighty God who sits on a throne and is ruling and reigning this universe. यीशु मसीह अब उस सिंहासन पर बैठा राज कर रहा है. Amen? Amen. So shift your focus, church. अपने ध्यान को हटाइए. Okay? Shift your focus from his birth till his cross. अपने ध्यान को सिर्फ उसके जन्म से लेकर के क्रूस पर से हटाइए. The real Christianity starts from the cross and goes till the throne. सच्ची Amen? मसीहत शुरू होती है उस क्रूस से लेकर के उस सिंहासन तक. Cross is not the symbol of Christianity. जो क्रूस है वो मसीहत का कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है. Please don't get offended. बुरा मत मानिएगा. Even if you do, I don't care. और यदि आप बुरा मान भी जाएं तो मुझे परवाह नहीं. Cross is not the symbol of Christianity. Throne is the symbol of Christianity. जो क्रूस है वो मसीहत का कोई चिन्ह नहीं, लेकिन हाँ सिंहासन जरूर है. Because cross represents death and throne represents ruling and reigning. Adam was made to rule and reign on this planet. हालेलुया. जो क्रूस है वो दर्शाता है मृत्यु को यीशु की, लेकिन सिंहासन दिखाता है राज करने को, और आदम को इसीलिए बनाया गया ताकि वो अधिकारी बने और राज